आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही ना दो चीजें एक साथ जहन में आती हैं, प्रेरणा और विवाद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशो की। तो सवाल उठता है, आखिर कौन थे ओशो? क्या वो एक आध्यात्मिक गुरु थे, या एक फिलोसोफर, या फिर सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल थिंकर? सच तो ये है कि उनका व्यक्तित्व इतना पेचीदा था कि इन सभी सवालों का जवाब हाँ भी है और ना भी। देखिए, उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और साथ ही सबसे ज्यादा विवादित आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माना जाता है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और उनकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, उनके शुरुआती जीवन से, और देखते हैं कि कैसे चंद्रमोहन जैन ओशो बने। उनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुछवाड़ा में, और तब उनका नाम था चंद्रमोहन जैन। और फिर 19 जनवरी 1990 को पुणे में जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो वो ओशो थे। सोचिए, जन्म के नाम से लेकर मृत्यु के नाम तक का ये जो सफर है ना, यही उनके जीवन के जबरदस्त बदलाव को दिखाता है। और ये जो नाम बदले ना, ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। असल में हर नाम उनके विचारों और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की एक नए पड़ाव को दिखाता है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये उनकी पहचान का पूरा सफर है। 1960 के दशक में वो आचार्य रजनीश कहलाए। आचार्य मतलब टीचर। फिर 70 और 80 का दशक आया जब उनका असर पूरी दुनिया में फैल गया। तब उन्हें भगवान श्री रजनीश के नाम से जाना जाने लगा। ये दिखाता है कि उनके फॉलोअर्स उन्हें कितना ऊंचा दर्जा देते थे। और आखिर में 1989 में उन्होंने नाम अपनाया ओशो, जिसका एक बहुत ही गहरा मतलब था। तो ये ओशो नाम आया कहाँ से? ये विलियम जेम्स के एक शब्द ओशियानिक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सागर जैसा। ओशो के लिए इसका मतलब था अपने मैं को, अपनी ईगो को मिटाकर उस परम चेतना में घुल मिल जाना। ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी सागर में मिलकर एक हो जाती है। और यही उनके दर्शन का केंद्र था, इंसान का इस ब्रह्मांड से एक हो जाना। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे ओशो की पहचान सबसे ज्यादा जुड़ी है, उनके विचार। और उनके विचार वो सीधे सीधे समाज के बने बनाए नियमों को चुनौती देते थे। जाहिर है, इसी वजह से वो हमेशा विवादों के सेंटर में रहे। वो हर तरह के संगठित धर्म की रूढ़िवादी सोच के कट्टर आलोचक थे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या ईसाई धर्म। उन्होंने कैपिटलिज्म की भी आलोचना की और यहाँ तक कि गांधी जी के कुछ विचारों पर भी सवाल उठाए। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा हंगामा तो उनके सेक्सुअलिटी पर दिए गए विचारों से हुआ। उन्होंने कहा कि इसे एक नेचुरल और सेलिब्रेट करने वाली एनर्जी की तरह देखना चाहिए। अब सोचिए, उस जमाने के दबे कुचले सामाजिक माहौल में ये कितनी बड़ी और शॉकिंग बात रही होगी। लेकिन देखिए, मज़ेदार बात यह है कि सेक्सुअलिटी पर उनके जो विचार उस समय इतने कंट्रोवर्शियल थे, वो बाद के दशकों में समाज में धीरे धीरे नॉर्मल होते गए, ज़्यादा एक्सेप्ट किए जाने लगे। इससे लगता है कि शायद वो अपने समय से काफ़ी काफ़ी आगे की सोच रहे थे। अब उनके विचार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने एक ग्लोबल मूवमेंट को जन्म दे दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जैसे जैसे उनका असर बढ़ा, वैसे वैसे उनका विरोध भी बढ़ता गया, और आखिर में उन्हें कई देशों से निकाले जाने का सामना करना पड़ा। ये सफर शुरू हुआ मुंबई से, जहां उन्होंने अपने विचारों का प्रचार करना शुरू किया। फिर पुणे में अपना पहला आश्रम बनाया। इसके बाद उस वक्त की भारत सरकार से कुछ मतभेदों के चलते वो अपना पूरा आश्रम अमेरिका के ऑरेगन में ले गए। लेकिन 1985 में एक बड़ा मोड़ आया और उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स से निकाल दिया गया। और अमेरिका से निकाले जाने के बाद जो हुआ, वो तो और भी हैरान करने वाला है। जानते हैं कितने देशों ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया? 21। दुनिया के 21 देशों ने। ये नंबर अपने आप में बताता है कि वो ग्लोबल लेवल पर कितने ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुके थे। तो जब 21 देशों ने दरवाजे बंद कर दिए, तो वो वापस भारत लौटे और पुणे में अपने उसी आश्रम में अपने जीवन के आखिरी दिन बिताए। तो इन सारे विवादों और हंगामों के बाद सवाल ये है कि ओशो की असली विरासत क्या है? आखिर वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? सच ये है कि उनके विचार और उनकी फिलॉसफी आज भी लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी का सार शायद इस एक लाइन में छिपा है: जीवन कोई समस्या नहीं बल्कि एक अवसर है।
उसे जियो, प्रेम करो, अपनाओ। बस यही उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। जीवन को डर या नियमों के बंधन में नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह प्रेम के साथ जीने का संदेश। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, किसी विचारक की पहचान उसके विचारों से होती है या फिर उसके विवादों से? देखिए, ओशो एक तरफ तो वो इंसान थे जिन्होंने लाखों लोगों को जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाया, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने तरीकों और लाइफस्टाइल के लिए हमेशा कड़ी आलोचना का शिकार भी हुए। उनके मामले में ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, और ये बहस हमेशा चलती रहेगी।